आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आंसर राइटिंग स्किल पर बातें कर रहे हैं मेंस को लेकर। पिछले क्लास में हमने इसकी शुरुआत कर दी थी, आपको याद होगा। और आंसर राइटिंग स्किल की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें मैंने कहा था आपसे पिछले क्लास में कि आपको 6 एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेंगी। 6 चीज़ें अगर आप में होंगी तो आप एक आंसर राइटिंग के अमंग द बेस्ट कॉम्पिटिटर साबित हो सकते हैं। पहले स्किल पर हम बात कर चुके हैं, आपको याद होगा। जो पहली रिक्वायरमेंट है आंसर राइटिंग स्किल को लेकर आपकी, कि आप क्वेश्चंस को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इंक्लूडिंग जो क्वेश्चन के में कीवर्ड्स छुपे हुए होते हैं। इस पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्वेश्चन पेपर दे रहे होंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगी, तो पहला काम आपका क्या होगा आंसर राइटिंग को लेकर? आप ही सोचिए कि जो क्वेश्चन है उसको सही से समझना, और साथ में जो वो कीवर्ड है जिसके अनुसार आपको आंसर का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, उसे भी समझना। ये दोनों जब आप समझेंगे, उसके बाद तो आगे की प्रोसेस शुरू होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आपसे कहा था वो था नॉलेज ऑफ वर्ड लिमिट, कि जो वर्ड लिमिट दी गई है उस क्वेश्चन में, उसकी आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब वहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 150 वर्ड्स में दी गई है, 250 वर्ड्स लिखी हुई है, ये दो में आते हैं, आप जानते हैं। तो इसको जान लेना, ये नहीं है नॉलेज ऑफ वर्ड लिमिट। आइए जरा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्किल की ज़रूरत आपको है क्यों और ये है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि आपको अपने स्कूल्स के दिन याद हैं, जब कि अब कभी कभी स्कूल बंक कर दिया या फिर बहाने से क्लास छोड़ के भाग गए, और टीचर पूछ रहे हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए या कहाँ थे, तो हम बहाने बनाना शुरू करते हैं। आपने कभी बहाने बनाए हैं स्कूल्स में टीचर्स को लेकर? पेरेंट्स अगर कोई गलती करके आ गए बाहर, या पेरेंट्स ने कुछ मना किया, वो हमने कर दिया, तो पेरेंट्स उस पर सवाल करते हैं, डांटते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बनाए होंगे बहाने, हम सब करते ही हैं, मैंने भी किए हैं। तो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? अब देखिए, मान लीजिए हम कोई बदमाशी करते हैं, टीचर ने पूछा, तो हम ऐसा जवाब दे सकते हैं कि बीमार थे इसीलिए स्कूल नहीं आए, या पेरेंट्स से बोल सकते हैं कि यहाँ पे चले गए थे इसीलिए लेट हो गया, ऐसा कुछ कह सकते हैं। 2-3 वर्ड में बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। सर जी, मैम, हम कल ना नहीं आ पाए, हमको बुखार हो गया था। बुखार जानते हैं कैसे हो गया? हम बहुत कुछ बुरा बुरा खा लिए, उस वजह से पेट खराब हो गया मेरा, बहुत सारा उल्टी हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, धूप में चले गए। मतलब कहते तो हमें कि बीमार पड़ गए, लेकिन उसको साबित करने के लिए हम फिर हजारों शब्द उसमें उसमें जोड़ जोड़ के कहते रहते हैं। पेरेंट्स के साथ भी यही करते हैं। दोस्त के साथ यहाँ चले गए थे, अब जानते हो उसको ये प्रॉब्लम हो गया था, बहुत जाना ज़रूरी था, या हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन वो हमको ज़बरदस्ती लेके चला गया। ये वो न जाने क्या क्या साबित करने के लिए अपने आप को सही हम लोग छोटे से बहाने को तिल का ताड़ करके और हजारों शब्दों में उसको कहते रहते हैं। तो ये हमारे बचपने की आदत होती है। इससे क्या होता है, इन चीज़ों से एक इनर हैबिट हमारी बनती चली जाती है कि छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कई शब्दों में बोलने की। एक तो ये आदत बन रही है अंदर से। अब उसके बाद आपको कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स याद होंगे। ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम में क्या होते हैं कि पन्ने दे दिए जाते हैं। सिस्टम ही यही है हमारे एजुकेशन का, कि जितना पन्ना भरोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे।
तो हम लगे रहते हैं पन्ने भरने में, ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने भरते जाते हैं और उसी हिसाब से मार्क्स भी मिलते हैं, पास भी होते हैं। ये हमारे एजुकेशन का सिस्टम है। इस माहौल से निकलकर जब स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी में आते हैं तो यूपीएससी का आंसर राइटिंग उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैंने बहुत पाया है और यूं समझिए कि 99% केस में ये पाया है कि जब स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की शुरुआत करते हैं तो पूछा गया है 150 शब्दों में, वो 400 शब्द में लिख रहे हैं। पूछा गया है 250 शब्द में, वो 800 शब्द में लिख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता शुरू में कि पूछा गया है 150 शब्दों में, आपने 100 शब्द में ख़त्म कर लिया आंसर। ये तो होता ही नहीं, क्योंकि ये तो एक बड़ी स्किल है कि आप बहुत बड़ी बात को छोटे रूप में कह सकें। ये तो जब बहुत ट्रेनिंग आप अपनी करेंगे तो ये संभव हो सकती है। ये हो सकता है कि आप एक दो लाइन के बाद लिख ही ना पाए क्योंकि आपको नहीं आता, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की शुरुआत तो हमें तब करनी चाहिए जब हमारी तैयारी हो गई है और तैयारी के दौरान हम इतने इन्फॉर्मेशंस अपने अंदर डाल लेते हैं कि रोक ही नहीं पाते अपने आप को। हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ देंगे तो एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उस तरीके से, जो कि हमारी पुरानी आदत बनी हुई रहती है टीचर को, पेरेंट्स को मनाने की कि खूब शब्दों में अपनी सफाई दो। तो यही हम यहाँ भी करते रहते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स की ही बात नहीं है, मैंने पाया है वेबसाइट्स पर जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिन्हें हम बहुत अच्छा मानते हैं, उनके आंसर्स मैंने पढ़े हैं। अब वो भी क्या करते हैं, 150 शब्द में कहा गया है, 800 शब्दों में आंसर दे दिया है उन्होंने। अब स्टूडेंट्स उसको उससे क्या समझे। तो गाइडलाइंस भी थोड़ी सी अजीब आ रही है। तो ये चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब देखिए करना क्या होता है। आप जानते हैं कि दो तरह के क्वेश्चंस अभी यूपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं। एक वर्ड लिमिट की बात करें तो एक 150 शब्दों में होती है और दूसरा जो है वो 250 शब्दों में। इन दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर आपने सही से कैलकुलेशन नहीं किया है, इसको अच्छे से नहीं समझा है, तो अब होगा क्या। अगर आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपने इसका कैलकुलेशन नहीं किया है कि मुझे कितने शब्द में कैसे लिखना है और उतने शब्द मेरे पूरे हो जाएंगे, इस पर अगर आपने काम नहीं किया है तो फिर होगा क्या। आप लिखने बैठेंगे, अब पता चला कि वर्ड लिमिट ख़त्म हो गई, आपका आधा आंसर भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये दिक्कतें वहाँ पे आएंगी। और अब तो ये बात हो गई है कि आप जो आंसर शीट देखेंगे, अब आंसर शीट जो आती है, जो एग्ज़ाम में आपको दी जाती है, क्वेश्चन होता है, उसके बाद जितने शब्दों में आपको लिखने के लिए कहा गया है उतना ही स्पेस आपको नीचे में दिया जाता है और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो अगर आपने कैलकुलेशन ये सब का नहीं किया है, आप डायरेक्ट लिखने बैठे हैं वहाँ पर, तो फिर वही होगा कि अब आपका स्पेस ख़त्म और वर्ड लिमिट, आपका जो आंसर है वो पूरा नहीं हुआ है, वर्ड लिमिट ख़त्म हो गया है। अब आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप कि खाली पेज बचा है उसमें आप अपने आंसर को पूरा करें। तो आधा अधूरा आंसर आपने लिखा, उसके मार्क्स गए आपके। ऊपर से आपने छोटे बात को बहुत सारे शब्दों में कह दिया, उसके मार्क्स गए। तो आपको बहुत ही पुअर मार्क्स मिलते हैं। हमारे पास गुंजाइश क्या रहती है, अब 150 250 शब्द में तो 10% ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। जैसे 150 शब्दों को आप 165 शब्दों में लिख सकते हैं या फिर 135 वर्ड्स में लिख सकते हैं। 250 वर्ड्स का आंसर है तो इसको आप 275 वर्ड में लिख सकते हैं या फिर 225 वर्ड में लिख सकते हैं। इतना मार्जिन हमारे पास होता है, उसी हिसाब से स्पेस दी जाती है। अगर आप डायरेक्ट लिखने बैठेंगे, आपने इस पर काम नहीं किया है, तो बहुत दिक्कतें आएंगी। यकीन मानिए कि आप अपना आंसर सही से नहीं लिख पाएंगे। ये ऑलमोस्ट 100% गारंटी होती है इसकी। अब तो करना क्या होता है, या तो आप बिना कैलकुलेशन के जाइए, ये सब प्रॉब्लम फेस कीजिए। अगर आप डायरेक्ट लिखने बैठेंगे तो ये होगा। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन किया है, जिसे ही मैं नॉलेज ऑफ वर्ड लिमिट कहता हूँ, कैलकुलेशन का मतलब, अब देखिए आंसर राइटिंग की जो डिज़ाइनिंग होती है वो कीवर्ड्स के अनुसार होती है।
ठीक है, 3-4 कैटेगरीज में कीवर्ड्स को डिवाइड किया जाता है। अब मान लीजिए 150 शब्दों में आपको लिखना है, तो अगर आपने पहले से ही प्लान कर लिया, ये सब कैलकुलेट कर लिया है कि अगर 150 शब्द का क्वेश्चन है तो मुझे उसमें कितने पॉइंट लिखने होंगे, तो मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 250 शब्दों में लिखना है तो उसमें मुझे कितने पॉइंट्स लेने होंगे कि मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। किसी किसी में होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, किसी में होता है कि बुलेट पॉइंट देकर फिर इसको इलेबोरेट करना होता है। तो कीवर्ड्स के इन सब के अनुसार 3-4 तरह का सिनेरियो बनता है इन दोनों वर्ड लिमिट में। तो इन तीनों चारों सिनेरियो को लेकर अपने अगर आपने पहले से ही कैलकुलेशन कर लिया है तो फिर होता क्या है कि अब अगर आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे और 150 शब्द या 250 शब्द आपके सामने, तो पता है आपको कि जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर मुझे कितने पॉइंट में लिखने हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसे ही मैं कहता हूँ नॉलेज ऑफ वर्ड लिमिट, कि आप इस तरह से कैलकुलेशन पहले से करके तैयार कर लेते हैं, अपना नोट डाउन कर लेते हैं और उसे अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं प्रैक्टिस करके। और अगर आपने ये नहीं किया तो जो प्रॉब्लम्स की मैंने बातें की है वो प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी, और फिर जो है आपके मार्क्स जो है वो बहुत पुअर होंगे। मेरे नाना कहा करते थे कि अगर जितने शब्दों में बात कहनी है, अगर उतने शब्दों में हम नहीं कह पाते तो ये हमारे दिमाग की बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। तो अगर आपने ऐसा किया तो यूपीएससी यही मानेगा, जो एग्जामिनर है, कि आपने अपने दिमाग को ट्रेंड नहीं किया है, आपका दिमाग जो है मिसगाइडेड है, भटका हुआ है, कमज़ोर है, तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। एक तो आपने वैसे ही गलत लिखा है, ऊपर से जो 1-2 मार्क्स वो आपको देना चाहेगा वो भी नहीं देगा, बहुत ना के बराबर मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो एकदम आप जो आप चाहते हैं उसका एकदम उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि पहले से कैलकुलेटेड रहें। अब देखिए दिक्कत जो आती है वही मैंने कहा कि पहले का हमारा पैटर्न, कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स, उस तरीके का हमारा माइंडसेट बना हुआ है, तो इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, रेगुलर प्रैक्टिस से उस पर काम करना है, कैलकुलेशन करना है। और ये जो नॉलेज ऑफ वर्ड लिमिट की मैंने बात की, इसे अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के कैलकुलेट करके नोट डाउन करके आप अपने पास रख लें और इससे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, तो ये बड़े आसानी से फिर स्वाभाविक तौर पर नेचुरल तरीके से जो है आपके हैबिट में आ जाएगी, और वो जो पुराना हैबिट है हमारा वो बाईपास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्किल पर बातें करेंगे, और इस तरह हमें एक कंप्लीट अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर लेना है कि हम बेस्ट ऑफ द आंसर्स यूपीएससी के दे सकें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।